क्योंकि प्यार अगर आपको किसी अदर पर्सन से हो रहा है तो आपको अपने पति से क्यों नहीं हो सकता। जिसके साथ आपने 4 बच्चे किए उसके साथ कोई फीलिंग नहीं कभी आई, तो ये प्यार नहीं है। पहली बात ये सिर्फ हवस कह सकते हैं इसको। वो जब अपने पति की नहीं, अपने मुल्क की नहीं हुई, वो अपने पाकिस्तान की नहीं हुई, अपने शौहर की नहीं, वो हिंदुस्तान की क्या होगी। वो एक जासूस है, हमारी माँ बहनों बेटी को यहाँ बहकाने के लिए आई है, ये मुस्लिम को गुमराह करने आई है। वो तो बाहर फॉरेन गया था, उसके लिए कमाने के लिए गया था। 4 बच्चे आपने पैदा कर लिए, वो आपके ऊपर जास्ती कर रहा था तो आप उसी मुल्क में रहते हैं। आप पबजी के थ्रू आप इंडिया में आ गए। इस समय देश में जो है सीमा हैदर को लेकर के कहा जाए तो सियासी पारा जो है चढ़ा हुआ है। अब इस समय आपको बता दूं कि वाराणसी के लल्लापुर के मुस्लिम इलाकों में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि तमाम मुस्लिम महिलाएं जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर सीमा हैदर को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से वो सोचती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए अपना परिचय। मेरा नाम हिना है, वाराणसी की रहने वाली हूँ। और सीमा हैदर के बारे में क्या कहा जाए, पूरा देश ही अब लगभग सीमा हैदर के बारे में जान रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे के मुंह पे भी सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी छाई हुई है। अब देश में और कोई मुद्दा तो रहा नहीं है, सीमा हैदर और ज्योति मौर्य ही छाई हुई हैं। तो सीमा हैदर जिस तरह से भारत में एंट्री की है वो सबसे बड़ा एक गलत है कि वो और लोगों को रास्ता दिखा रही है। अभी सीमा हैदर को देख कर देखिए, स्वीडन से भी एक फॉरेनर आ गई है भारत में। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां कर क्या रही हैं? जो सरहदें हैं वहाँ से कोई भी छुपे रास्ते भारत में एंट्री कर रहा है तो इसका मतलब क्या भारत की सीमा पर जो फौजी तैनात है या जो जांच एजेंसियां हैं, वीज़ा पासपोर्ट वो चेक नहीं कर रही हैं? फर्जी वीज़ा पासपोर्ट लेकर लोग एंट्री कर जा रहे हैं। तो क्या कर रही है सरकार हमारी, क्या कर रही है? जिस तरह से बात किया है कि एटीएस लगातार जो है सीमा हैदर से लेकर के पूछताछ कर रही है, तमाम ऐसे जो है उनके एविडेंस जुटाए जा रहे हैं कि आखिर जो सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से जो है कैसे भारत में आई और भारत में आने के बाद किस तरह से उन्होंने जो जिस तरह से प्यार का मतलब उसमें किया, शादी भी की। शादी करने के बाद जो है अब ये मामला जो है सामने आया, पूरे देश के सामने इस तरह से आया और लगातार अब कहा जाए तो जांच एजेंसियों के रडार पे भी सीमा हैदर हैं। तो इसको लेकर क्या? देखिए, जांच एजेंसी अब जो जांच कर रही हैं उसमें बहुत अच्छी बात है कि कम से कम सरकार एक्टिव है, जांच एजेंसियां अब एक्टिव हुई है, लेकिन बहुत देर हो गई है। और उनकी पूछताछ में काफ़ी कुछ खुलासे भी सीमा हैदर ने किए हैं कि वो जो है उसका भाई आर्मी में है, उसका जो है कि पति जो गुलाम हैदर है वो सीमा हैदर का कहना है कि वो उसके ऊपर जास्ती किया करता था। वो तो बाहर फॉरेन गया था, उसके लिए कमाने के लिए गया था। 4 बच्चे आपने पैदा कर लिए, वो आपके ऊपर जास्ती कर रहा था तो आप उसी मुल्क में रहते हैं। आप पबजी के थ्रू आप इंडिया में आ गए। इंडिया में आने के पहले उसने ये भी खुलासे किए कि उसने कई सारे आर्मी ऑफिसर्स को भी रिक्वेस्ट भेजा था। तो हो ना हो कोई साजिश के मार्फत भी ये यहाँ आ सकती है। हालांकि मैं पूरे खुल के तो नहीं कह सकती कि वो साजिश ही है, ये तो आगे पता चलेगा, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल में जिस तरह से सीमा हैदर और सचिन ने किया वो बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार अपनी जगह है, लेकिन जो एक रूल रेगुलेशन है किसी देश को सुरक्षा को लेकर के, वो अपनी जगह है। बिल्कुल, देश की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल है और सीमा हैदर और सचिन का जिस तरह से प्यार का जो मामला आया और अब जाकर के एटीएस के रडार पे, आप क्या सोच रही हैं? देखिए, इसको प्यार तो पहली बात कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्यार अगर आपको किसी अदर पर्सन से हो रहा है तो आपको अपने पति से क्यों नहीं हो सकता। जिसके साथ आपने 4 बच्चे किए उसके साथ कोई फीलिंग नहीं कभी आई, तो ये प्यार नहीं है। पहली बात ये सिर्फ हवस कह सकते हैं इसको। और दूसरी बात कि सीमा हैदर का सिर्फ सचिन से ही रिलेटेड कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा है। उनका दिल्ली एनसीआर में भी कई लोगों से कांटेक्ट रहे हैं जिनके थ्रू अब जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा सीमा हैदर 4 बच्चों को ले करके यहाँ आई, उनके साथ और कौन आया इसकी भी जांच होना चाहिए। जब वो 4 बच्चों को लेके ईजिली आ सकती है, वो किसी को भी लेकर आ सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके विषय में जाँच अधिक से अधिक होनी चाहिए। अभी तक जो सामने में आया है, जिस तरह से सीमा हैदर ने तमाम तरह से जो बताया, उन्होंने कहा कि मैं इस बेगुनाह हूँ, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए जिस तरह से वो पाकिस्तान आई, चोरी छुपे से कहा जाए नेपाल के रास्ते भारत में पहुँची हो, 6 पासपोर्ट उसमें इसके पहले भी अन्य देशों में भी हो गई, तो ये क्या दर्शाता है?
ये दर्शाता है कि वो अदर और लोगों को भी रास्ता दिखा रहे हैं कि किसको कब कैसे आना है। यहाँ ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान में बनती नहीं है, नॉर्मल सभी लोगों को पता है, बट ये अवैध तरीके से आना ये गलत सीमा हैदर ने किया है। ऐसे इनको करना नहीं चाहिए। अगर उनको यहाँ आना भी था पासपोर्ट वीज़ा के साथ, अवैध तरीके से ना आकर के वैध तरीके से सरकार से परमिशन लेके असली वीज़ा पासपोर्ट के साथ यहाँ आती। ऐसे अवैध तरीके से आना बहुत गलत है। जिस तरह से पबजी गेम को लेकर के कहा जाए तो सीमा हैदर और सचिन का जो मामला सामने आया है, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? इसको बहुत गलत तरीके से देखा जा रहा है, इसलिए कि देखिए वो पबजी खेल सकती थी, वो पाकिस्तान में भी उसको मिलता पबजी खेलती, वो हिंदुस्तान क्यों चुनी? वो बहुत गलत काम की है। और उसका आदमी रो रहा, 4 बच्चों को लेके रो रहा, इसके लिए घर बनाया, वो उसका घर उसको पता नहीं, उसको शौहर को वो बेच बाच के चली आई। बताइए यहाँ पे आके निकाह शादी कर लिए, ठीक है अच्छा है कर लिए, मगर उसका बच्चा वो बच्चे के लिए रो रहा है, इसके लिए कमा के पैसा भेज रहा था। कितनी वो जब अपने पति की नहीं, अपने मुल्क की नहीं हुई, वो अपने पाकिस्तान की नहीं हुई, अपने शौहर की नहीं, वो हिंदुस्तान की क्या होगी? वो फर्जी है, वो फर्जी औरत है, वो फर्जी औरत है। वो 4 बच्चा लेके उसका बच्चे कलप रहे, रो रहे, कलप रहे, उसको बच्चे को वापस किया जाए, वो उसका हैदर को बच्चा वापस किया जाए। क्या आप कैसे देख रही हैं इसको? किसको? सीमा हैदर को। वो एक जासूस है, हमारी माँ बहनों बेटी को यहाँ बहकाने के लिए आई है कि और भी माँ बहनें खराब हो इस तरह से बेटी है। ये मुस्लिम को गुमराह करने आई है। वो बिल्कुल गलत है। आज वो करिए, कल कोई और भी आ सकता है इसी तरह बॉर्डर पार करके, उसको सज़ा देना चाहिए ताकि दोबारा कोई ना करे। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि सीमा हैदर और सचिन का जिस तरह से जो मामला सामने आया, और इस समय कहा जाए तो देश में पूरी तरह से सियासत गर्म है, और ऐसे में जो है वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं जो है अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उनकी कुछ का कहना है कि वो जासूस के तौर पर जो है कहा जाए तो भारत में एंट्री की है, और ऐसे व्यक्ति को जो है सज़ा भी मिलना चाहिए। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।